एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम मेरी बेटी का दूसरे मंथ का जो रूटीन है वो देखने वाले हैं। देखते हैं कि अभी उसने क्या क्या माइलस्टोन्स अचीव कर लिए हैं। उसकी हेल्थ अभी थोड़ी सी ख़राब है तो मैं किस तरीके से उसकी केयर कर रही हूँ, सब कुछ ही आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दिन की शुरुआत एकदम ही स्माइल के साथ होती है। अब मेरी बेटी को स्माइल करना आ गया है। 2 मंथ के बच्चे जो होते हैं वो धीरे धीरे स्माइल करना सीख जाते हैं और एवरी मॉर्निंग जब वो उठती है तो एकदम ही स्माइल के साथ उठती है, क्योंकि वो एकदम ही फ्रेश होती है। और सुबह मैं उसे इस तरीके से बेड पे ही सुला देती हूँ। वैसे रात को मैं उसे झूले में ही सुलाती हूँ, बट वो 5 बजे फीड करने के लिए उठती है तो मैं अपने साथ ही मतलब लेट कर ही उसे फीडिंग कराती हूँ और इस तरीके से सोती है और जगती भी बेड पे ही है। तो थोड़ी देर खेलती है, वापस से फीडिंग करती है और वापस से वो इसी तरीके से खेलते खेलते सो गई थी। अभी उसका हेल्थ थोड़ा सा सही नहीं है, उसे थोड़ा सा फीवर आ गया था, डायरिया हो गया था। तो जैसे ही वो जगी मैंने सबसे पहले तो उसकी जो भी मेडिसिन्स थी वो मैं उसे दे रही हूँ। यहाँ पर मेडिसिन्स बच्चों की अलग अलग रहती है, इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका बेटा या बेटी बीमार है तो सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही आप उसे मेडिसिन्स दें। ये कोई विटामिन्स नहीं है, बट ये उसकी फ़ीवर एंड डायरिया जो हो गया है, उससे थोड़ा सा इन्फेक्शन भी हो गया है। तो ये सब जो प्रॉब्लम है उसके लिए ये जो ड्रॉप्स दिए गए हैं वो मैं सबसे पहले पिला देती हूँ। और अभी तकरीबन दोपहर के 11 साढ़े 11 बज चुका है। अभी वो उठती ही 10 बजे के बाद है और अभी उसका रात का जो जगना है वो भी थोड़ा सा कम हो गया है। रात को वो 3-4 बार बस फीडिंग करने के लिए ही जगती है और दिन में भी अभी उसका नींद जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है। वो ज़्यादा देर तक खेलती है, सो जाती है, तो ये सब कुछ ही अभी दिन में भी चलता है। और जब बच्चे दिन में थोड़ा सा खेलने लगते हैं तो थोड़े से थक जाते हैं। तो आई थिंक फर्स्ट एंड सेकंड मंथ में फर्स्ट हाफ में बहुत ही मतलब परेशान हो गई थी। पूरी रात रात भर ये जगती रहती थी और मुझे होता था कि ये कब सोएगी कब सोएगी, बट अब ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब उसे थोड़ा सा शायद पैटर्न समझ आ गया है कि दिन में खेलना होता है, जगना होता है और रात को सोना होता है। तो यहाँ पर हमने दवाई पी ली है। उसके बाद मैं उसे थोड़ा सा मतलब आपको दवाई पीने के बाद बेटा या बेटी है उसे थोड़ा देर आप खड़ा कर दीजिए, क्योंकि आप खड़ा कर देंगे तो वो दवाई जो है वो अच्छे से नीचे आ जाएगी। सोते सोते हम सब कुछ ही जब बच्चे को पिलाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं इस तरीके से दवाई पिलाती हूँ या तो दूध पिलाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो उसके बाद उसे इस तरीके से खड़ी कर देती हूँ। आपको लिटरली सुनाई देगा कि अगर उसने दूध पिया है तो दूध जो है वो थोड़ा सा नीचे आ गया है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा खेलते हैं, बातें करते हैं, तब तक दवाई जो है वो थोड़ी सी नीचे आ जाएगी। वरना कभी कभी क्या होता है कि सोते सोते जब मेरी बेटी को मैं दवाई पिलाती हूँ तो दवाई वो बाहर निकाल देती है, क्योंकि कुछ कुछ दवाई के टेस्ट भी जो होते हैं वो सही नहीं होते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने उसे ड्राई शीट एंड गोदी में ही सुला दिया है। दिन के टाइम पे मैं डायपर का यूज़ नहीं करती हूँ। अभी थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो जब रात होती है तो मैं डायपर का यूज़ कर लेती हूँ। तो आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपनी बेटी को नहलाऊँगी नहीं। वैसे अभी मुझे नहलाना आता नहीं है तो मेरी सासू माँ ही उसे नहलाती है। आज मैंने सोचा था कि गुनगुने पानी से मैं इसका स्पंज कर दूँगी। थोड़ी सी बारिश हो रही है और उसकी भी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है, तो मैंने इस तरीके से गुनगुने पानी से ही उसका पूरा जो शरीर है उसे पोंछ दिया। अगर बच्चे का हेल्थ थोड़ा सा सही नहीं है या तो थोड़ी सी ठंडक है तो आप इस तरीके से स्पंज कर सकते हैं। ख्याल रखें कि पानी जो है वो थोड़ा सा गुनगुना ले ले। वैसे मेरी बेटी को नहाना बहुत ही पसंद है, वो बहुत ही हैप्पी होके अपनी दादी के साथ नाई नाई करती है। और हमने एक मालिश वाली आंटी भी लगाई थी जो कि उसे नहलाती थी, बट अभी उसका हेल्थ अच्छा नहीं है तो हमने सब कुछ ही बंद करवा दिया है। वो सब कुछ भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि वो किस तरीके से मालिश करते हैं और किस तरीके से उसे नहलाते हैं।
तो यहाँ पर स्पंज करने के बाद मैं थोड़ा सा पाउडर भी लगाऊंगी। वैसे तो बोला जाता है कि बच्चों को पाउडर नहीं करना चाहिए, बट मुझे थोड़ा सा सही लगता है क्योंकि अभी अहमदाबाद में थोड़ा सा ड्यूल सीज़न है, थोड़ी सी ठंड लगती है, थोड़ी सी गर्मी लगती है। तो ऐसे में आई थिंक अगर बच्चे को थोड़ा सा पाउडर लगा दिया तो वो सही रहेगा। तो इस तरीके से मेरी बेटी क्या है कि हाथ है ना वो ऐसे सीधा ही रखती है, तो उसका ऊपर का जो कपड़ा है वो निकालना वो भी एक बहुत बड़ा टास्क रहता है। अभी तो वो थोड़ा सा हाथ मोड़ने लगी, वरना वो हाथ एकदम ही सीधे ही रखती थी। तो वो तो बड़ा ही टास्क हो जाता था कि उसका मतलब कपड़ा जो है वो मैं कैसे निकालूं। तो इस तरीके से मैंने उसका पूरे ही बॉडी का स्पंज कर दिया है। तो यहाँ पर स्पंज हो गया है और मैं ममा अर्थ का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। पिछले 1 मंथ से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और मेरी बेटी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मेरी चैनल पर मैं इसका एक डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ममा अर्थ का जो पाउडर है वो टॉक फ्री है, तो मुझे बहुत ही सही लगता है। ममा अर्थ के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं अपनी बेटी पर यूज़ कर रही हूँ और इससे उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अभी मानसून का ये जो टाइम है इसमें मैं उसे थोड़े से इस तरीके से हाफ स्लीव के कपड़े जो है वो पहनाती हूँ। पहले मैं एकदम ही पतले वाले जो कपड़े रहते हैं वो पहना रही थी क्योंकि गर्मी का सीज़न था, तो उसके लिए वही कपड़े एकदम सही थे। तो अभी मैं कॉटन के कपड़े यूज़ करती हूँ और इस तरीके से ख्याल रखती हूँ कि हाफ स्लीव के जो कपड़े हो वो मैं उसे पहनाऊँ, जिससे उसे ठंड वगैरह ना लगे, कोई मतलब कफ वगैरह ना हो। तो इस तरीके से थोड़ा सा रूटीन मेरी बेटी का मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है क्योंकि अभी थोड़ा सा सीज़न चेंज हुआ है और मानसून अभी स्टार्ट हुआ है और मेरी बेटी का ये फर्स्ट मानसून है। तो नेपी भी मैं इस तरीके की क्लॉथ वाली ही यूज़ कर रही हूँ, बट अभी थोड़ी सी बड़ी वाली जो नेपी रहती है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। अभी एकदम ही बारिश का सीज़न नहीं है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होने लगेगी तो मैं उसे दिन में भी डायपर पहनाने लगूँगी, बट अभी उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अभी तो क्योंकि मैं उसके साथ ही रहती हूँ तो मैं उसके जो क्लॉथ वाले जो नेपीज़ रहते हैं वो बार बार चेंज करती रहती हूँ क्योंकि उससे उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मतलब कुछ भी ना हो, तो मुझे वही सही लगता है। और ये घर पे दादी माँ ने ही काजल बनाया है, उसी से मैं उसका टीका कर रही हूँ। तो घर पे आप इस तरीके से काजल भी बना सकते हैं। और मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ अजवाइन का ऑयल। ऑयल में आपको अजवाइन डाल देनी है और उसके बाद उबालना है। इससे क्या होता है कि बच्चे को फीवर नहीं होगा, कोई ज़ुकाम नहीं होगा, अगर कफ़ वगैरह का प्रॉब्लम है तो वो भी थोड़ा सा कम होगा और पूरे ही दिन स्मेल जो है वो बनी रहेगी, जिससे उसे भी थोड़ी सी गर्माहट लगेगी। तो अभी रात को सोते वक्त और जब भी वो नहाती है 2 वक्त मैं उसे ये अजवाइन का ऑयल जो है वो लगाती हूँ और इससे बहुत ही राहत मिलती है। मुझे लगता है कि विक्स लगाने से बेटर है कि बच्चे को हम इस तरीके से कुछ DIY रेमेडीज़ या हमारा घर का जो कुछ भी है वही लगा ले। तो यहाँ पर ये अब रेडी हो गई है, थोड़ा सा खेलेंगी और मैं ये जो सारी चीज़ें हैं उसे थोड़ा सा रख के आती हूँ क्योंकि बेड थोड़ा सा साफ़ सुथरा बना रहे। बेड पे और कुछ भी सामान रहे वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो जैसे जैसे सब होता जाता है वैसे ही सब रखते जाते हैं। और अभी ये थोड़े से खेलने के मूड में है, रेडी हो गई है। और ये जो कपड़े हैं वो तो मुझे दिन में 3-4 बार बदलने पड़ते हैं क्योंकि कभी वो ओकी करती है, अभी उसे थोड़ा सा जो मुंह में से वो एकदम ही निकालती है और अभी उसे अगर हाथ देते हैं तो वो इस तरीके से उंगली पकड़ लेती है। अभी बच्चे को एक ग्रिप आ जाता है तो क्या होता है कि बच्चा जो है वो उंगली पकड़ तो लेता है बट उसे छोड़ने में समझ नहीं आता है, तो वो हमारे कपड़े पकड़ती है, उंगली पकड़ती है। तो ये एक माइलस्टोन है कि 2nd मंथ में बच्चा जो है वो सब कुछ ही पकड़ना सीख लेता है। और उसके बाद अभी उसने एक बार और नींद कर ली है और वापस से ये जग गई है और अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और अभी ये खेलेंगी। तो ये जो खिलौना है वो उसका एकदम ही फेवरेट है, पूरे ही दिन ये इससे खेलती रहती है, हाथ पाँव हिलाती रहती है। बस इसमें हमें इसी तरीके से की लगानी होती है
और ये चलता रहता है और वो खुश होकर देखती रहती है। तो अगर आपका बच्चा भी 2 to 4 मंथ्स का है तो आप इस मैरी गो राउंड में ज़रूर इन्वेस्ट करें। इसमें कुछ ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे और बच्चा इसे बहुत ही अच्छे से खेलेगा। बच्चा अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद ये उतना काम का नहीं है, बट आई थिंक 2 to 4 मंथ्स तक तो ये अच्छे से आपको चल जाएगा। कुछ लोग होते हैं जो कि इसे क्रेडल के ऊपर भी लगाते हैं। मेरी बेटी क्रेडल के ऊपर तो इसे नहीं देखती है, बट इस तरीके से घर में जो भी फ्री रहता है वो उसे मतलब इस तरीके से दिखाता है तो बहुत ही खुश होके पूरे ही अपने हाथ पांव हिलाती है। और उसकी खुशी देख के हम इतने खुश हो जाते हैं कि ये जो टॉय है वो एकदम ही मतलब सही है उसके लिए। तो उसके बाद और भी बहुत सारे खिलौने हैं और हमने सारे ही खिलौने इस तरीके से बास्केट में ही रख दिए हैं जिससे सब कुछ ही मिल जाए। तो मैं सब कुछ ही उसे दिखाती हूँ और अभी जब वो 2 मंथ की हो गई है तो सब कुछ ही बहुत ही ध्यान से देखती है। इवन अगर मैंने कुछ डिज़ाइन वाले कपड़े भी पहने हैं तो उसे भी वो बहुत ही ध्यान से देखती है। और अभी उसे सब कुछ ही देखना बहुत ही अच्छा लगता है, आवाज़ सुनना अच्छा लगता है। अभी वो हमारी आवाज़ भी पहचानती है और हमारे चेहरे भी शायद पहचानती है। तो जब बच्चे 2 या 2.5 मंथ के हो जाते हैं तो इस तरीके से हमारी आवाज़ पहचान लेते हैं, हमारे फेस को भी थोड़ा सा रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं। तो बहुत ही मज़ा आता है। जैसे ही बच्चे थोड़ा से बड़े होते हैं उसके साथ खेलने में बहुत ही मज़ा आता है। तो दोपहर में अब वो सोती नहीं है, बट इस तरीके से कुछ कुछ मेरे साथ खेलती रहती है। कुछ कुछ आवाज़ करो, उसके साथ बातें करो। मेरी बेटी को बातें करना बहुत ही अच्छा लगता है। वो सामने थोड़ा सा रिस्पॉन्स भी देती है, तो अगर हम उससे कुछ भी बातें करेंगे तो वो सामने रिस्पॉन्स देगी। और ये है फ्लैश कार्ड्स जो कि मैंने आगे की वीडियो में भी दिखाया था। अगर नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। घर पे ही हमने ये DIY फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं। इसे भी ये बहुत ही प्यार से देखती है। और अगर आपका बच्चा 1 मंथ का है तो भी आपको उसे ये दिखाना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में बच्चे को सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर ही दिखाई देते हैं। तो दोपहर में हम दोनों ही इस तरीके से बेड पे सब कुछ ही खेलते हैं, बातें करते हैं। और उसके बाद थोड़ी ही देर में वो एक खिलौने से थोड़ी सी बोर हो जाती है। तो यहाँ पर अभी मैं उसे एक सॉफ्ट टॉय में ट्वीटी दिखा रही हूँ। ये सारे ही खिलौने हमने बहुत पहले लिए थे और कुछ भी काम नहीं आ रहे थे, बट अब जैसे ही थोड़ी सी वो बड़ी हो गई है, 2 मंथ्स की हो गई है, तो अब ये सब कुछ ही देखती है, अच्छे से सब कुछ ही देखती है। उसे बहुत ही अच्छा लगता है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें को देखना। अभी उसे घूमी घूमी भी बहुत ही अच्छी लगती है। बस उसे गोदी में ले लो और हर जगह घर में घूमते रहो तो वो सब कुछ ही देखती रहती है, ऑब्ज़र्व करती रहती है। बच्चों को लाइट्स देखना बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमारे घर में एक झूमर है जिसमें लाइट्स जो है वो चेंज होती रहती है, तो उसे भी वो बहुत ही अच्छे से देखती है। और एक खिलौना है, ये भी मेरी बेटी का अभी बहुत ही फेवरेट है। ये कछुआ मैंने फर्स्ट क्राई पर से लिया है और मैं इसका भी रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट ये जो है वो सेल पर चलता है और इस तरीके से रूम पे बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स क्रिएट करता है। तो इससे वो बहुत ही खुश हो जाती है, पूरे ही रूम में मतलब पूरा ही सिर घुमा के वो देखती रहती है। तो ये भी एक अच्छा खिलौना है। अगर आपका बेटा या बेटी 2 या 4 मंथ्स का है तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें। बस इसका एक ही प्रॉब्लम है कि ये सेल पे चलता है, बाकी ये बहुत ही अच्छा है। सब कुछ ही खेल हो जाने के बाद मैंने अपनी बेटी को खड़ा कर दिया था। वो इस तरीके से थोड़ी सी चलने की कोशिश कर रही थी। अभी उसे वैसे चलना नहीं आता है, बहुत ही छोटी है, अपना वेट नहीं उठा पा रही है, बट वो कोशिश ज़रूर करती है। जैसे ही हम उसे खड़ा करते हैं वो पूरे ही स्टेप्स आगे 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 ले जाती है। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब वो इस तरीके से कोशिश करती है। तो बच्चे के साथ हम जितना ज़्यादा वक्त बिताएंगे उतना ही बच्चा जो है वो नया नया सीखेगा। और कुछ देर वो खेलने के बाद एकदम ही रोने लगती है, क्योंकि उसे भूख लगती है या तो सोना होता है, बट बच्चे को पता नहीं चलता है कि अब क्या करना है। तो जब बच्चा सडनली ही इस तरीके से रोने लगे तो आप ज़रूर समझ जाइए कि या तो उसे भूख लगा है या तो उसे सोना है। ज़्यादातर बच्चा तभी रोता है जब वो भूखा होता है या तो उसे सोना होता है। तो यहाँ पर थोड़ी देर हमने ये सब कुछ ही खेल लिया। उसके बाद बीच में दादी माँ भी आई थी, उससे भी हमने थोड़ी सी बातें कर ली। मैंने जवाब दे दिया जो उसने पूछा था वो। और अब उसके बाद वापस से हमने ये 2-3 बार कर लिया। अभी उसे करना था, उसका मन नहीं भर रहा था। कभी कभी तो क्या है कि हम ये सब कुछ ही उससे करवाते हैं और बाद में लिटा देते हैं तो वो बहुत ही ऐसे गुस्सा करती है और बताती है कि और मुझे अभी खड़ा रहना है और अभी करना है। बट फिर मैं बोलती हूँ कि बेटा बहुत हो गया। और इस तरीके से उसके साथ खेलते खेलते वक्त कहाँ निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है।
तो आज वो बहुत ही ज़्यादा खेली थी, मतलब उतना ज़्यादा, वरना वो खेलती नहीं है, दोपहर में भी सो जाती है। बट आज पता नहीं, बस उसे खेलना ही था, मम्मा के साथ खेलने में उसे बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो बाद में मैंने उसे इस तरीके से अपने आप पर रखा, तो वहाँ पर भी वो स्टेप्स लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी और मेरी बातें सुन रही थी। तो अब है टमी टाइम की बारी। और टमी टाइम आपको खाने से पहले, यानी कि जब बच्चे ने दूध नहीं पिया है उससे पहले ही टमी टाइम करवाना है। दिन में 3 बार टमी टाइम करवाना बहुत ही ज़रूरी है। आप इस तरह स्किन टू स्किन टमी टाइम दे सकते हैं, या तो आप नीचे दे सकते हैं, पर याद रखें कि आपको अपने अंडर में ही टमी टाइम देना है। और अब इतना खेल लेने के बाद मेरी बेटी को भूख लग गई थी, तो मैं यहाँ पर उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हूँ। अगर आप भी मेरी ही तरह ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं तो आप दोनों ही ब्रेस्ट से ब्रेस्ट फीडिंग करवाए, और कम से कम 15 से 20 मिनट तक बच्चे को दोनों ही साइड ब्रेस्ट फीडिंग करवाए। क्योंकि मतलब मिल्क जो रहता है वो बहुत ही पतला रहता है, तो बच्चे का पेट सही से भर जाए तब तक, वो जब तक अपने आप ही छोड़ ना दे तब तक हमें उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। और ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के बाद हमें उससे डकार भी दिलानी है, यानी कि बर्प भी करवाना है। क्योंकि हम जब बर्प करवाएंगे तभी उसे अच्छा लगेगा और उसे पेट में कोई दर्द वगैरह नहीं होगा। तो अभी मेरी बेटी को डायरिया हो गया है, तो डॉक्टर ने बताया कि मेरा जो दूध है वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, उसमें लैक्टोज नाम का एक तत्व रहता है जो कि वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। तो अभी हम उसे बाहर से भी पाउडर दे रहे हैं। तो अभी मेरा फीडिंग भी चल रहा है और बाहर से भी हम उसे मिल्क दे रहे हैं। वैसे ये टेम्पररी है, 10 दिन में उसे सही हो जाएगा, तो बाद में वापस से सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही देंगे। बट अभी क्योंकि उसकी हेल्थ थोड़ी सी सही नहीं है और उसे डायरिया हो गया है, तो अभी बाहर का मिल्क दे रहे हैं। आगे मैं बताती भी हूँ कौन सा मिल्क पाउडर हम यूज़ कर रहे हैं, कैसे उसका मिल्क का पाउडर बनाना है, सब कुछ ही मैं आपको बताती हूँ। बट ब्रेस्ट फीडिंग का एक और फ़ायदा है कि जब बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तो वो आपके पास रहता है और तुरंत ही सो जाता है, मतलब फीडिंग करते करते ही उसे अच्छे से नींद आ जाती है। और ऐसे ही वो फीडिंग करते करते ही सो गई थी और मैंने यहाँ पर पास में पलंग में ही उसे सुला दिया था। अब जब वो उठेगी तो अब मैं उसे बाहर का दूध दूंगी। तो उसके लिए प्रिपरेशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने गर्म पानी ले लिया है, पानी को एकदम ही गर्म कर देना है, उसमें उबाल लाना है। ये आरओ का पानी है, फिर भी मैंने उसमें उबाल लाना ज़रूरी है। और एक और मैंने पानी रखा है, उसमें हम उसकी बोतल रख देंगे। अभी मैं यहाँ पर स्टील का बोतल यूज़ कर रही हूँ। स्टील का बोतल थोड़ा सा सही है, और जो प्लास्टिक का जो पोर्शन है उसे भी हमें बार बार बदलते रहना है। थोड़ा सा टेस्ट के लिए मैं यहाँ पर शक्कर का यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पर शक्कर डाल देना है और उसके बाद उसे भी उबाल लेना है। उबाल के मैं ये जो पानी है उसे थोड़ा सा ठंडा करूँगी, और ठंडा करने के बाद हम इसे एक बोतल में कलेक्ट कर लेंगे। बट कम से कम इसे 10 से 15 मिनट तक हमें इस तरीके से उबालना है। फ़िलहाल मैं ये वाला पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये लैक्टोज़ एंड सुक्रोज़ फ्री पाउडर है, जिससे वो ईज़िली डाइजेस्ट कर पाए। मैं एक और वीडियो बनाऊँगी जिससे मैं बताऊँगी कि मतलब किस तरीके से ये पाउडर है और इसका क्या क्या बेनिफिट्स है। तो यहाँ पर पानी थोड़ा सा अभी गर्म ही है, और ये डॉक्टर ने जो नाप किया है वही माप लेके मैं उसका दूध बनाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक पतला सा कपड़ा ले लिया है, और हमारा शक्कर का जो पानी है उसे मैंने इस तरीके से छान लिया है। और अब एक स्टील का जो बोतल है उसमें मैं इसे कलेक्ट कर लूँगी, जिससे कभी भी मुझे बनाना हो तो ईज़िली मैं इसे बना पाऊँ। एक और वीडियो बनाऊँगी जिसमें बताऊँगी कि फ़ॉर्मूला मिल्क में कैसे बनाती हूँ, उसमें थोड़ा डिटेल से बता दूँगी। तो यहाँ पर पापा जो है वो अभी बिटिया रानी उठ गई है और इसे इस तरीके से बोतल से ही दूध पिला रहे हैं। वैसे वो बोतल में भी दूध पी लेती है, क्योंकि हम थोड़ी सा शक्कर डालते हैं तो उससे अच्छा लगता है। उसके बाद पापा के साथ घूमी घूमी करने का टाइम है। अभी रात के 9 साढ़े 9 बज रहे हैं, और रात की भी थोड़ी सी मेडिसिन्स है तो वो भी यहाँ पर पापा ही पिलाएंगे। जब भी मेरे हस्बैंड ऑफिस से खड़े हो जाते हैं तो वो बाद में बिटिया को देखते हैं। बिटिया को भी बड़ा ही मज़ा आता है पापा के साथ। वो पापा के साथ खेलती है, दवाई पीती है और पापा के साथ ही घूमी घूमी करती है। तो शाम की जो दवाई थी वो पापा उसे पिला रहे हैं। जब भी आप बच्चे को दवा पिलाए तो एक बात का ख्याल रखें, डॉक्टर ने जो भी मेज़रमेंट कहा है उसी मेज़रमेंट लेके आपको उसे पिलाना है।
और बच्चे को दवाई पिलाना वो भी एक बड़ा टास्क है। वैसे कुछ कुछ दवाई का टेस्ट सही होता है तो बच्चे पी भी लेते हैं और कुछ में वो थोड़ा से नखरे भी दिखाते हैं। तो इस तरीके से रात को भी हम उसे पूरे ही उसके कपड़े चेंज करते हैं, दवाई वगैरह पी ले बाद में उसके कपड़े चेंज करते हैं, और रात को एकदम ही सोने के वक्त मैं उसे डायपर पहना देती हूँ जिससे रात में उसकी नींद वगैरह डिस्टर्ब ना हो। तो अभी रात के 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, इसलिए मैंने उसे डायपर पहना दिया है। और अब है फैमिली टाइम की बारी। दादू एकदम ही फ्री हो गए हैं तो अब वो दादू के साथ खेलेंगी। इस तरीके से इसने अपना झूमर जो है वो पकड़ लिया है। और रात को तो दादू ऑन ड्यूटी होते हैं, अभी वो झूमर को गोल गोल घुमाएंगे और हारिका जो है वो उससे देखेंगी। तो रात को दादू और बेटियां जो है वो बातें करते हैं, मज़े करते हैं। दादू जो है उसे स्टोरीज़ भी सुनाते हैं तो उसे बड़ा ही मज़ा आता है और वो पकड़ लेती है, छोड़ती है और इस तरीके से खुश हो जाती है। अभी दादी भी थोड़ी सी फ्री हो गई है तो दादी भी यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। दादा दादी दोनों ही बिटिया को खिला रहे हैं और वो भी अच्छे से खेल रही है। रात को मतलब हर किसी को बस बैठना होता है बिटिया के पास और उसे ही देखना होता है। तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स टाइम मिल जाता है रात को, क्योंकि पूरे दिन मैं उसे देखती हूँ तो रात को मैं थोड़ा सा थक जाती हूँ। तो फिर मैं बोलती हूँ कि अब आप लोग ही इसे थोड़ा सा मतलब खेल लो। तो देखो ये दोनों बातें कर रहे हैं उसके साथ और वो भी सब कुछ सुन रही है। फिर रात को मोबाइल में थोड़ी सी राइम्स वगैरह लगती है और घर के सारे लोग राइम्स गाते हैं और वो सुनती है। इस तरीके से दादा की गोदी में आ गई है बिटिया और अभी पापा भी आएंगे। पापा आते हैं जाते हैं, ऐसा सब कुछ घर में रात को चलता रहता है। तो अभी पापा आ गए और ये अपनी जो फेवरेट गाने होते हैं वो सुन रही है। ऑनलाइन फेवरेट गाने जो रहते हैं वो सुनने उसे बहुत ही अच्छे लगते हैं। एक बार और इसे भूखी लग गई तो हमने यहाँ पर उसे बॉटल दे दी है। और बोतल देने के बाद उसे डकार देना या तो इस तरीके से लेके घूमना बहुत ही ज़रूरी है। तो रात का अभी 12 साढ़े 12 बज रहे हैं और मैं उसे इस तरह से लेके घूम रही हूँ। और खाना खाने के बाद अगर ये बच्चे को इस तरीके से लेके घूमे ना तो वो सो जाता है। तो ऐसे ही मैंने इसे थोड़ा सा एक दो गाने गा लिए और थोड़ा सा ऐसे ही हाथ कर दिया तो वो सो ही गई है। बट बस नींद थोड़ी सी पक्की हो जाए उसकी मैं वेट कर रही हूँ और बाद में मैं उसे झूले में सुला दूँगी। तो इस तरीके से अभी रात को तो मैं इसे झूले में ही सुलाना पसंद करती हूँ जिससे इसे मॉस्किटो या तो मक्खी ऐसा कुछ भी उसे बाइट ना कर ले। बट यस सुबह जब 5 बजेंगे तो मैं उसे अपने साथ बेड में ले लूँगी। तो इस तरीके से रहता है मेरी बिटिया का रूटीन।